जय हिंद। हम लोग इस वीडियो में समझेंगे साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में को शुरू करता हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज क्लास होगा साइंस का, यानी छठा क्लास होगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करता हूँ, ध्यान से समझते जाइए। बहुत मुख्य प्रश्न सब है, ठीक है, 100% ये प्रश्न सब आने वाला है। देखिए चलिए, पहला 28 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लेंस अपने माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की किरण को अवसारित कर देता है। ठीक है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अगले मुख्य प्रश्न है, चलिए ध्यान से समझिए। दूसरा प्रश्न ये है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? ये दोनों में से एक इस बार आने वाला पूर्ण विश्वास है कि आ ही जाएगा। चलिए, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आने वाली प्रकाश की किरणों को अपसारित कर देता है, यानी फैला देता है। यानी कि अपसरित का मतलब होता है, अपसरित का मतलब होता है कि एक बिंदु से निकला और उसे क्या किया जाता है, यानी कि फैला दिया जाता है, दूरी तक मतलब ना फैला दिया जाता है। ठीक है, जैसे टॉर्च होगा तो एक बॉल से निकलता है, कैसे वो फैल जाता है, उसी प्रकार अपसरित का मतलब वही होता है। ठीक है, अगले प्रश्न है, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, साबुन तथा अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करें। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, साबुन तथा अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करें। साबुन तथा अपमार्जक में निम्नलिखित अंतर है, एक तरफ लिखे साबुन, दूसरी तरफ अपमार्जक। क्या क्या इसमें विभेद है, क्या क्या अंतर है, उसको हम लोग समझते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, यह उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण है। साबुन क्या है? तो यह उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण है। यह लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण है। इसका दूसरा पॉइंट है, यह जल में कम घुलनशील है। यह जल में जो है यह कम घुलनशील होता है, जल्दी नहीं घुलता है, और यह जल में अधिक घुलनशील होता है। समझ गए? चलिए अगले पॉइंट है, तीसरा पॉइंट को देखते हैं। इसका जलीय घोल क्षारीय होता है, ठीक है, और इसका जलीय घोल उदासीन होता है। देखिए, बहुत आसान भाषा में इसको लिखा गया है और अपने हाथ का नोट्स है, इसलिए आप इसे उतार कर आप याद जरूर करेंगे। ठीक है, तो चौथा है क्या, इसमें सफाई की क्षमता कम होती है, इसमें सफाई की क्षमता अधिक होती है। ये कम धीरे धीरे साफ करता है, ये वाला तुरंत साफ कर देता है। ठीक है, और पांचवा इसका अथी है पॉइंट, ध्यान से समझिए। इसका निर्माण वनस्पति तेलों या जंतु वसा से होता है। ठीक है, वनस्पति तेलों या जंतुओं का से होता है। ठीक है, और ये जो है अपमार्जक, इसका निर्माण कोयले तथा पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से होता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। बहुत मुख्य प्रश्न है, आप इसे नोट करते जाइए और जहाँ दिक्कत है आप समझ सकते हैं, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखता हूँ। वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझते जाइए। वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए महत्व, पौधे के मूल से चोटी तक लगातार जल की धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रवाहित होती है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन का मतलब है कि वाष्प मतलब क्या है, उससे जो गैस निकलता है वाष्प बनकर, ठीक है, वह जो है द्वारा उसका ना, यानी कि उस पास सर्जन के ही द्वारा उसमें क्या किया जाता है, एक मतलब ना, ये देखिए
कि चोटी तक मतलब ऊपर तक ये ले जाता है। ठीक है, यह खनिज व अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता करता है। ठीक है, यह जो है अवशोषण में और परिवहन में, ठीक है, सहायता करता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में यह सहायता करता है। ठीक है, इसके अलावा यह पौधे में तापक्रम संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। यानी कि ये जो है यह ऐसी चीज़ है कि यह जो है ना, यानी कि वाष्पोत्सर्जन जो है यह संतुलन को भी बनाए रखता है मुख्य रूप से। ठीक है, उसका जो एनर्जी है ना, कर्म जो है पौधे में ना तापमान यानी कि गर्मी ठंडी जो है जितना ज़रूरत है उतना बनाए वह रखता है। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत मुख्य प्रश्न है, इसे समझ लेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है, चलिए, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर पूछा है। तो वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में निम्नलिखित अंतर है। देखिए पहला अंतर क्या है, वायवीय की तरफ देखिए, पहला है क्या, इनमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, इनमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। दूसरा है क्या पॉइंट, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और यह जो है अवायवीय श्वसन जो है यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट को देखते हैं। चलिए, समझ में आ रहा है, आप इसे याद करते जाइए, उतारिए कॉपी पर, आप इस सीरीज को पूरा को देख डालिए। ठीक है, अब जो है इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और इतना ही आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में, शॉर्ट नोट्स एक तैयार हो जाएगा। अगले पॉइंट को देखते हैं, इनमें उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इनमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, चौथा पॉइंट है, इनमें CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, और जल अंतिम उत्पाद होते हैं, और इनमें एंथेलॉन तथा लैक्टिक अम्ल अनियमित उत्पाद होते हैं। अगले जो है 5वां स्टेप देखते हैं इसका, यह माइटोकॉन्ड्रिया एवं साइटोप्लाज्मा में होता है, और यह जो है यह केवल साइटोप्लाज्म में होता है, यानी कि पाया जाता है। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़े हैं ये प्रश्न 32 तक, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अगले प्रश्न के जो भी है। अब इसमें 100 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उसको आप पूरे क्लियर करते जाइए, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।